तो चलिए देखिए, आज जो है फाइनल एग्ज़ाम था, ठीक है, और उसका जो है इंग्लिश का और उसका क्या होगा आंसर वह मैं लेकर आ गया हूँ। तो थोड़ा सा देखा जाए कि आपने क्या आंसर लिखा है और क्या होना चाहिए, ठीक है। आप मिलाकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना सही लिखा है, आपका क्या सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आप हेडिंग देखिए यहाँ पर, जो भी सरकार का हेडिंग है, ठीक है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना वार्षिक मूल्यांकन एनुअल एग्जाम 2025 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, मतलब आंसर भी इसी में लिखना है। विषय अंग्रेजी हो गया, कितना नंबर का, तो 50 नंबर का। क्लास कौन सा है, तो 5 है। घंटा कितना, 2 घंटा, ठीक। यहाँ नाम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ कौन सा ब्लॉक है, यहाँ फिर विद्यालय का नाम लिखना है, संकुल का, और यहाँ पर जिला का नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से शुरू हो जाता है सीधा, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं ताकि टाइम मतलब वीडियो छोटा होना तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया है, सेंस के हिसाब से हमें भरना है। जैसे आई विल गो टू द जू डैश माई फादर, तो विथ माई फादर, तो विथ सही हो जाएगा। दूसरा नंबर, यू कैन फाइंड दिस वर्ड, ठीक है, इन डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में इस शब्द को खोज सकते हैं। रवि वेंट टू पटना स्टडी टू हो जाएगा, ठीक है। सी जम्प्ड द रिवर, द जम्प्ड इनटू द रिवर, जगह प्लेस चेंज होता है तो इनटू लगता है। द बुक इज द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन होगा, इसमें भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या होगा। आप यह देखिए, ट्रू फॉल्स दिया है आपका कि टी और एफ लिखें, जो सही है। तो आपके बुक से संबंधित, पाठ से संबंधित दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, द चाइल्ड लोड्स हिज लिटिल बोट विथ रोजेज, ठीक है। तो एक नाव वाला उसमें पोएम है, ठीक है, जिसमें वो नाव पर कुछ रख कर फूल वगैरह भेज देता है, छोड़ देता है। तो उसमें कौन सा फूल रखता है, इसमें लिखा गया है रोजेज। क्या है, रोज रखता है? तब लेसन में जाकर देखिएगा, रोजेज नहीं लगता है, ठीक है। टूलिप फ्लावर कोई होता है, शायद वही रखता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। द ओल्ड मैन वॉज इलिटरेट, ठीक है, बूढ़ा आदमी जो था वह अनपढ़ था, ठीक। ये ट्रू हो सकता है, ट्रू है। उसके बाद कर रहा है कि मदर सिंग लोलूबाई एट नाइट, माँ जो थी रात में लोरी गाती है, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद टेकिंग बाथ डेली इज ए गुड हैबिट, ठीक है, डेली नहाना क्या है, एक अच्छी आदत है, तो ये भी सही है। द जज गेव द मनी टू द बैंकर, एक कहानी है आपके पाठ में इंग्लिश में, ठीक है। मिठाई वाला और भिखारी जो होता है, गरीब आदमी वाला, जो उसके मिठाई का सुगंध सुनता है, तो उसमें जज जो है लास्ट में फैसला क्या करता है, सिक्का जो बजाता है वह उस दुकान वाले को दे देता है कि गरीब आदमी को देता है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहा है कि वह दुकान वाले को दे देता है, धनी आदमी को दे देता है, तो ये फॉल्स है, नहीं। वह सिर्फ वह जाकर और वापस उस गरीब आदमी को जो है वो दे देता है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, ठीक है। आप देखिएगा कि इस पार्ट से है, ये मिल नहीं सका मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने में, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका मैचिंग है, ठीक है। और क्या मैचिंग, मैचिंग में क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया अपोजिट वर्ड। इसका अपोजिट मतलब उल्टा शब्द को है, उससे उल्टा शब्द को मिलाना है। जैसे एंग्री का आपका क्या हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। एंग्री मतलब गुस्सा, काम मतलब शांत। पनिशमेंट का सज़ा होता है, तो इसका रिवार्ड हो जाएगा, प्राइज हो जाएगा। फिनिश्ड का जो है वो ख़त्म होना होता है, तो इसका मतलब स्टार्ट करना होता है। अपोजिट बिल्ड मतलब बनाना होता है, तो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना होता है। एग्री मतलब सहमत होता है, डिसएग्री मतलब असहमत होता है। तो ये मैचिंग हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपका कि और क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 शब्दों में, ठीक है। या तो इसका आंसर लिखिए या इसका आंसर लिखिए। मैंने आपको सहूलियत के लिए दोनों थोड़ा थोड़ा करके लिखने का प्रयास किया है, ताकि आप अनुमान लगा सकें कि आपने क्या लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है। वैसे आपको दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में लिखना था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट एडवाइस डिड द एंट गिव टू द ग्रास ओवर। एक ग्रास ओवर एंट की पोएम है उसमें, ठीक है। संबंधित एक लेसन है, उसी से यह पाठ है कि उसी से यह क्वेश्चन है कि चींटी ने जो है वह ग्रास ओवर को क्या सुझाव दिया, ठीक। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंट गिव एडवाइस टू द ग्रास ओवर, यह सलाह देती है टू कलेक्ट ग्रेन फॉर विंटर्स, ठंडियों के लिए, मतलब भविष्य के लिए अनाज इकट्ठा करने का। वो जो दिन भर परे परे सोते रहता है, म्यूजिक सुनता है, तो उसको सलाह दे दिए कि बाबू, भैया, दादा, तुम जो है कोई अनाज इकट्ठा करो आने वाले समय के लिए, ठंडी के लिए, चाहे बरसात के लिए, नहीं तो बहुत तुम्हें दिक्कत होता है, दिक्कत होती भी है उसको, ठीक है। अगर इसका आंसर लिख दिए तो ठीक है, नहीं तो यह लिखिए व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन। एक और लेसन है आपके बुक में, ठीक है, उसका भी यह क्वेश्चन है कि बच्चे और बेटे के बीच में जो था वो कितना का अंतर होता है उम्र का, ठीक है। तो द फादर वाज 80 ईयर्स ओल्ड एंड द सन वाज 45 ईयर्स ओल्ड, मतलब पिताजी 85 80 सॉरी 80 साल के होते हैं और बेटा जो होता है वो 45 साल का होता है। अब कह रहा है कि दोनों की एज में डिफरेंस कितना है, तो द एज डिफरेंस इज
35 ईयर्स। दोनों के बीच का जो एज का अंतर होता है वो कितना होता है, 35 साल होता है। चलिए ये नेक्स्ट एक नंबर है आपका, मतलब कि ए का यह है। अब अगला देख लेते हैं, 4 का ये था, अब 4 का बी देख लेते हैं उसमें क्या कर रहा है। यहाँ भी सेम बात है, बी में एक क्वेश्चन दिया है, 2 दिया है, इसमें से दोनों में से कोई एक आपको लिखना था। जैसे देखिए लिखा है, व्हाट डिड द शंकर डू टू गेट द थीव्स कॉट। ठीक है, चोरों को पकड़ने के लिए शंकर ने क्या किया, या इसका आंसर लिखिए या इसका लिखिए। हाउ कैन यू से दैट मून डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपका जो है हाई एंड लो। कैसे जो है मून, आप कह सकते हैं कि मून जो है, चंद्रमा जो है, लोगों में भेदभाव नहीं करता है, बड़े छोटे, धनी गरीब अमीर, इसमें अंतर नहीं करता है। तो पहले इसका देख लेते हैं, फिर इसका देखेंगे। तो इसका देखिए लिखा है, शंकर रेन टू द जीप। ठीक है, जीप के पास गया एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स। चारों चक्का का चोर के, चारों गाड़ी के चारों चक्का का हवा निकाल देता है। एंड इन्फॉर्म द पुलिस, और पुलिस को इन्फॉर्म करता है अबाउट द थीव्स। ठीक है, यही करता है चोर को वह पकड़ाने के लिए। यह क्वेश्चन है कि मून कैसे भेदभाव नहीं करता। देखिए, द मून डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो, यह किसी में अंतर नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ काइंड टू ऑल मैनकाइंड, क्योंकि यह सभी लोगों को एक ही नज़र से देखता है, एक ही लाइट देता है। मैनकाइंड के प्रति यह बहुत दयालु होता है, सबके प्रति। ठीक है, अब मून हो चाहे सन हो, रोशनी तो सबको सेम ही देगा, कभी वह डिफ्रेंशिएट नहीं करता, अंतर नहीं करता है। ठीक है, तो चौथा का बी था। अब पाँचवा का देख लेते हैं। ठीक है, पाँचवा का देखिए, कह रहा है आपका, ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि इज इट राइट टू कंसिडर योर ओल्ड पेरेंट एज ए बर्डन, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें एक आपका लेसन है जिसमें एक गार्जियन जो होते हैं, बच्चे के माता पिता अपने पिताजी को जो है बहुत दुख देते हैं। ठीक है, तो बच्चा उन लोगों को सबक सिखाता है अपने तर्क से, उसी पाठ से समझ दिया है। लेसन है, कह रहा है कि हमें क्यों जो है अपने माता पिता को बोझ नहीं समझना चाहिए, अपना आंसर जो है वह इस संदर्भ में दें। तो देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है कि नो, इट इज़ नॉट राइट टू कंसिडर, यह मतलब सही नहीं है, यह विचार करना, सोचना है। ठीक है, और ओल्ड पेरेंट एज ए बर्डन, हमें अपने, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को जो है भार के रूप में, बोझ के रूप में समझें। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि दे आर द पिलर ऑफ आवर होम, क्योंकि वे हमारे परिवार के जो है वह स्तंभ होते हैं। एंड दे ऑलवेज गाइड अस, हमेशा हमें वह गाइड करते रहते हैं। दे ऑलवेज टेल अस अबाउट, वो हमेशा बताते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें उन्हें बोझ नहीं समझना। तो यह हो गया आपका इसका आंसर। अब इसका आंसर मैंने लिख दिया है, आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना था, चाहे आप यह लिखे होंगे चाहे यह आप लिखे होंगे। तो नीचे दूसरा जो इसमें कह रहा है कि और का, कि राइट अबाउट एनी 5 गुड हैबिट, कोई 5 अच्छी आदतों को हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन अच्छी आदत है 5। तो यहाँ आपका जो है वो अच्छी आदत है वो है, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जगना चाहिए। वी शुड ब्रश और टीथ डेली, हमें अपने दांत को साफ करना चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल डेली, डेली स्कूल जाना चाहिए। वी शुड डू आवर होमवर्क प्रॉपरली, हमें अपना होमवर्क समय से करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट टू टीचर एंड एल्डर्स, हमें अपने शिक्षकों को, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये 5 जो है वो आपका गुड हैबिट हो गया। इसके अलावा आपको अनुमान लग गया कि आप और क्या क्या लिखे होंगे या लिख सकते थे। ठीक है, यह एक आपको बेस दिया गया है सिर्फ कि हाँ आपको ऐसे लिखना था। तो ये हो गया 5 का क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अब ख़त्म हो गया, यह 5 का। ठीक, चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।